नमस्कार, मैं अद्वैत शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं डबरा विधानसभा में, जहां हम बात करेंगे विधानसभा में विकास की, बात करेंगे सरकार की और बात करेंगे उस रोज़गार की, उस शिक्षा की, उस स्वास्थ्य की जिसके दावे को लेकर सरकार हर बार योजनाएँ निकालती रही। और वो जो योजनाएँ कितनी धरातल पर काम कर रही हैं, कितनी हकीकत में काम कर रही हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कांग्रेस से। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, 18 के बाद लगभग 15 महीने में सरकार से क्यों गई? देखिए, सरकार हमारी आई, कार्यकर्ताओं ने बहुत बेजोड़ मेहनत की, और लेकिन आदमी की महत्वाकांक्षाएँ अधिक होती हैं और उन लोगों की महत्वाकांक्षाएँ जो चले गए हैं उनकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत अधिक थी और इस कारण वो पार्टी छोड़ के चले गए। सरकार 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार आई थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद 15 महीने के दरमियान में सरकार गिर जाती है और उपचुनाव होते हैं। डबरा विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा मानी जाती है बीजेपी के लिए, और बीजेपी हार जाती है। ऐसा क्यों? डबरा विधानसभा कांग्रेस की विचारधारा की विधानसभा थी। डबरा में 2018 के चुनाव में व्यक्ति नहीं जीता था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत की दम पर कांग्रेस का विधायक चुना गया था। कांग्रेस का विधायक कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिका, जिससे डबरा का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता को लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है। जब 2020 में उपचुनाव आया तो डबरा का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घर से निकला, कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद किया और डबरा में पुनः कांग्रेस का विधायक बनाकर दिया। ये हम सब के लिए सम्मान की बात है कि कांग्रेस का एक एक सरकार बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस का है, कितना विकास हुआ है डबरा में? देखिए, जो बीजेपी की एक नीति है कि जहां कांग्रेस का विधायक है वहां वो विकास करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल वो जो चाहते हैं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ विकास ना करते हुए कांग्रेसी विधायकों की अपने आप जनता में छवि खराब करने का एक सरकार का मापदंड है, और ये बहुत ही गलत है। और हमारे जो विधायक जी हैं वो जितना उनसे प्रयास होता है डबरा के लिए, विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक वो विकास में कराने में सफल भी है। आज की स्थिति में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके पास कितने की विधायक निधि आई और कितना विकास हुआ? देखिए, अभी विधायक निधि जो आई है उसमें हमारे विधायक जी ने जनता में क्षेत्र के सरपंचों को, जिला पंचायतों को, सबको फंड आवंटन किया है और क्षेत्र में विकास कार्य। सर, मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में जो कांग्रेस विधायक हैं उनके पास आज की स्थिति में कितनी विधायक निधि आई और कितना विकास हुआ? विधायक निधि अभी बीच में तो बंद हो गई थी, और उसके बाद जब विधायक निधि आई तो उसके बाद में हमारे विधायक निरंतर जहाँ क्षेत्र में जहाँ समस्याएं, रास्ताओं की समस्या है, जहाँ रोड नहीं है वहाँ बराबर उन रोडों के लिए, जहाँ बस्तियों में खरंजा नहीं है और खरंजाओं के लिए इस गर्मी है, इसमें सबसे पहले पानी की बहुत समस्या है। तो आपके बोर खनन के लिए माने हमारे विधायक जब से चुनाव जीते हैं बराबर निरंतर उस दिन से बंद नहीं हुए, सुबह उठते हैं और देर रात तक घर आते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं। सर, मेरा सवाल अभी भी यही है, कांग्रेस के विधायक के पास आज की स्थिति में कितने विधायक निधि आई और कितना विकास हुआ? कांग्रेस के विधायक के पास 1,75,00,000 रुपये विकास कार्य के लिए निधि आती है। इसमें से हमारे विधायक जी ने कई रोड, जैसे तुम्हारे कल्याणी वाला रोड 15 लाख का रोड दिया। यहाँ पर बघेल धर्मशाला, बघेल छात्रावास, बघेलों की बगिया में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया विधायक जी ने। और अरुसी गांव में सीसी कार का निर्माण कराया। दही में भी सीसी, धवाक पंचायत में 10 लाख की सीसी का निर्माण कार्य कराया। और पूरे क्षेत्र में यात्री प्रतीक्षालय नहीं थे जनता को बैठने के लिए, तो पूरे क्षेत्र में हर जगह, हर गाँव में, हर कुन्ने पर, हर गांव के स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय लगवाई गई। कांग्रेस का दावा है 1,75,00,000 की विधायक निधि आई। पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार थी, 1.5 साल के होल्ड के बाद फिर से बीजेपी की सरकार आती है, और इनका कहना है कि पूरे डबरा में यात्री प्रतीक्षालय नहीं थे। कितने सहमत हैं इस बात से? मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ कि यात्री प्रतीक्षालय डबरा के अंदर नहीं थे, उनमें भी थे और उसके प्रति इन लोगों ने काम किया है, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों?
आप बीजेपी के बारे में पहले जानना चाहते हैं या कांग्रेस के बारे में? आप तो दोनों के बारे में बताइए। दोनों ने ही छल किया है डबरा के। पहले जो वर्तमान में भाजपा में इमरती जी हैं वो कांग्रेस में भी थी, उसी तर्ज पर कांग्रेस को ने डबरा को ठगा पहले, उसी तर्ज पर आज सुरेश राजे जी ठग रहे हैं। प्रतीक्षालय जो बनाए गए हैं वो एक ऐड प्रचार ज़्यादा है, उनमें प्रतीक्षालय कम। डबरा के विकास के लिए, डबरा के युवा जो आज खेल में अच्छे से अच्छे मतलब स्थान पा रहे हैं, उनके लिए स्टेडियम की बात हो या लाइब्रेरी की बात हो या डबरा शहर के विकास की बात हो, विधायक जी ने कभी कोई अच्छा कदम ना तो भी उठाया ना। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह दावा है कि विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने कोई काम नहीं किया। नगर पालिका में 15 वर्षों से कांग्रेस के जाने के बाद आज नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए। शहर का पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है। उपचुनाव में विधायक तो आपका है ना, विधायक जी को जो फंड मिला है, विधायक जी के फंड के काम देख लीजिए आप। लोगल का रोड, मसूदपुर का रोड, अभी हमारे मर्जा जी ने बताया कई कार्य ऐसे हुए हैं। विधायक जी 24 घंटे आम जनता के लिए उपलब्ध है। डबरा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा मंत्रालय रहने वाले मंत्री रह चुके हैं। सबसे ज्यादा मंत्रालय। लोकल स्थानीय पत्रकार हैं, सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय नेता मौजूद हैं। सुनील जी, आप लगातार यहाँ की समस्याओं को उठाते रहे एक पत्रकार के नाते, और पत्रकार जो होता है वो पक्ष का भी काम करता है। क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान है और क्या सुविधाएं मिल सकती हैं आम जनता को? विकास कार्य करने के लिए तो कई शहर के अनगिनत विकास कार्य जिसको जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, लेकिन बनने के बाद जो वादे किए जाते हैं वो राजनीतिक वादे नजर आते हैं, धरातल पर तो नहीं। रहा सवाल भविष्य का या आगे वाले चुनाव का, हर आध व्यक्ति कोशिश करता है शहर का कि मैं अपने जनप्रतिनिधि को चुन के पहुँचाऊँ, मेरे शहर का विकास हुआ, लेकिन कुछ करते भी हैं कुछ नहीं। हमें ये बताइए कि डबरा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहस की जा सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। ये जो पहले पूर्व में तो उन्होंने कोई विकास का कार्य, आपके आम आदमी पार्टी को विकल्प मानते हैं? बिल्कुल आम आदमी पार्टी ही विकल्प है आज के समय। आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, कैसे आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी? डबरा विधानसभा में कितने सेक्टर हैं, कितने पोलिंग बूथ हैं और डबरा की टोटल पर विधानसभा की जनसंख्या कितनी है? डबरा विधानसभा के जो मतदान कितने पोलिंग बूथ हैं, कितने सेक्टर है, कुल जनसंख्या कितनी है? 200 के आसपास जो है पोलिंग बूथ है विधानसभा स्तर पर। सेक्टर तो नहीं, हमको पोलिंग बूथ का मुझे पूरा पता है और पोलिंग बूथ से ही सारी जानकारी होती है। प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनना चाहती है। आपने क्या विकास किया है जिनके आरोप निकाल कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर ये आम आदमी पार्टी की तैयारी आपको इससे पता चलती है कि डबरा विधानसभा में 255 मतदान है। जहाँ तक इनके कार्यकर्ताओं की, ये लोग कहते हैं 6000 कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग जो लिस्टेड कार्यकर्ता हैं अभी 12,500 पूरा मतलब जो बूथ का जो डिजिटलीकरण है वो हो चुका है। और आम आदमी पार्टी हमारे कहीं से कहीं तक हमारे कॉम्पिटिशन में है नहीं है। और रही गई बच्ची कुची कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस के भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बेस है वो कमज़ोर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कारण इनका एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी, तोमर पार्टी अलग हो गई है, सिंधिया पार्टी अलग हो गई है, शिवराज पार्टी अलग हो गई है, बीजेपी अलग हो गई है, कांग्रेस से जो टूट के आए हैं वो पार्टी अलग हो गई, ऐसा क्यों? नहीं, ये सब ये तो हमारे जो विरोधी हैं, जो दूसरी वाली दल हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधायक कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी के, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, विधायक के साथ सौतेलापन हो रहा है, क्या ये बात सही? ये तो शुरू से आदत है। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा जब रहता नहीं है इनके लोगों के पास, तो यही कहते हैं कि भैया उसमें प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, 15 महीने इनकी सरकार रही, 15 महीने में आपने कितने बड़े बड़े काम कर लिए। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जो सिंधिया ग्रुप था अपनी खेस्तान में लगे रहे। इन्हें कोई ऐसा विकास जो अपने यहाँ इमरती देवी जी थी डबरा में, उनका तो शुरू से ही जी रहा। जब से सिंधिया जी रुष्ट हुए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने में सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और स्टार्टिंग में जब कमलनाथ जी आए हैं उसके बाद लोकसभा की जो आचार संहिता लगी उस समय उसमें चला गया और कुछ समय मिला तो कमलनाथ जी ने काफ़ी काम किए हैं। लेकिन जो सर उन कामों की लिस्ट जानना चाहती है बीजेपी, कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या काम किया? ये कमलनाथ जी ने आम लोगों के लिए बहुत से ऐसे काम किए कि जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री दी, किसान कर्ज माफ़ किया, और जो अब अपनी वो
जन कल्याणकारी गौशाला बना नहीं, जन कल्याणकारी जो योजना बना रहे थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं सिंधिया ग्रुप और सिंधिया जी के जो मंत्रियों ने मिलके अड़ंगा लगाया। बिल्कुल सही बात है। आज जो कांग्रेस में है बिल्कुल सच्चे सिपाही हैं और सब लोग ईमानदारी से सब कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि हमने 15-16 महीनों में क्या किया। आज जो बिजली विभाग में जो लूट घसोट हो रही है, आज आदमी को बिजली नहीं मिल रही और बिल आ रहा हजारों की तादाद में। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने अपने शासन में मात्र 100 रुपये यूनिट पे 100 रुपये बिल रखा, तो इतनी बड़ी राहत लोगों को मिली। और सबसे बड़ी चीज, इनके 20 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के में इतनी कालाबाजारी हो रही है कि ना तो आपके दूध मिल रहा, ना दही मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना कोई भी चीज शुद्धता की नाम की चीज नहीं है। तो हमारे कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया। भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्टाचार वाली पार्टी, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं है। आज इनका खजाने इन लोगों के नेताओं के भरे हुए हैं, कहाँ से भर गए? ये भ्रष्टाचार को लेकर आपकी रणनीति क्या है, क्या एजेंडा है? और वर्तमान में जो पंचायत चुनाव है जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है, निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है और निकाय चुनाव है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां शुरू हुई? पंचायत चुनाव के संबंध में हमारे विधायक जी ने पूरे क्षेत्र के लिए, डबरा विधानसभा में जितनी पंचायतें आती हैं सबके लिए, जिला पंचायत और जनपद के लिए समिति बना दी गई है। समितियों के आधार पर हम वहाँ एक गांव के तीन पंचायतों को जोड़ करके वहाँ निर्णय करेंगे। हमारी पार्टी से एक व्यक्ति लड़े, पूरा प्रयास होगा हमारा, एक ही प्रत्याशी उतरे हमारा, उसके लिए समन्वय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम हमारे अधिक से अधिक सरपंच जीत के आएंगे, जनपद जीतेगी, जिला पंचायत जीतेगी। हमारा नेटवर्क बूथ स्तर तक है, बूथ के अलावा हमारा नेट स्तर तक तो पन्ना प्रभारी तक है हमारे। जब हमारे यहाँ जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में ये प्रक्रिया जो बहुत निरंतर बहुत तेज़ी से चली और उस समय हमने वन बूथ 10 यूथ पर इस पर काम किया था। उसी का कारण रहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव में बहुत शानदार तरीके से विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त होती तो कांग्रेस सरकार बना लेती थी। हम डबरा के कार्यकर्ता, हमने डबरा की बात की। अगर आपने इसको मध्य प्रदेश के एवज में इस बात को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी एक कमी रही कि हमने टिकटों का चयन की हमारी जो प्रक्रिया थी उसको सही तरह से हम नहीं निभा पाए। इस कारण से हम 5-6 विधायक और जीत सकते थे। 2023 के लिए कांग्रेस फिल्टर हो चुकी है, यही कोई साफ पन्ना देखा जा सकता है। जो कांग्रेसी बच्चे हैं बिल्कुल छन के एकदम से, ये समझ लीजिए कि अब इसमें ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है कि जो पार्टी छोड़ के कहीं बाहर जाए। अब क्या है कि कुछ गुमराह करने वाले लोग भी रहते हैं तो वो गुमराह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब कार्यकर्ता बिल्कुल कोई गुमराह नहीं होगा। 2023 में पूरी दमखम के साथ पूरे प्रदेश में, पूरी डबरा विधानसभा में सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप पार्षद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी साल से राजनीति कर रहे हैं। मेरे को करीब 20-22 वर्ष हो गए। इन 20-22 वर्षों में आपने कई मंत्री देखे होंगे, कई विधायक देखे होंगे, सांसद देखे होंगे, प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। कितना उतार चढ़ाव देखा? कई बार देखा हम लोगों ने। अटल जी की सरकार गई, वो भी हमने दौर देखा है, और मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, वो भी दौर देखा है। मोदी जी की सरकार बनी, वो भी दौर देखा है। बीजेपी मौजूद है, कांग्रेस से कुछ लोग टूट के आए हैं, या यूँ कहें कि सिंधिया खेमा पूरा कांग्रेस से टूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहाँ पे कोई भी आके, जो भी कोई कार्यकर्ता आता है, कोई कार्यकर्ता के रूप में उसको काम करना पड़ता है और सभी सामंजस्य बिठा के आपस में। अगर कार्यकर्ता के रूप में सिंधिया जी काम करते तो उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मंत्री पद का लालच। 1 साल आपको शायद जानकारी होगी, 1 साल के बाद उनको राज्यसभा से भेजा गया, हमारी पार्टी ने भेजा, उनको मंत्री बनाया। आपकी जानकारी के अनुसार सिंधिया जी के जितने भी मिनिस्टर थे पुराने, उनको सबको टिकट मिला और वो सारे मिनिस्टर बने। हाँ, तो ये उन्हीं के कारण सरकार बनी, सबको जानते हैं, सबको पता है सारी चीज़ें। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया तो उनको मौका मिलना चाहिए था। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी ने सपोर्ट किया, क्या कहेंगे? भाई सिंधिया जी तो उसके साथ डील हुई थी, पैसे की डील हुई। आप साबित कर सकते हैं? देखो, साबित के लिए तो करना बहुत टेढ़ी खीर है। आरोप लगाना बहुत आसान नहीं, आरोप नहीं, सत्य बात है। सिंधिया का सत्य को साबित कर सकते हैं। देखो, पहले एक जमाने में एक स्कॉर्पियो हुआ करती थी, एक मकान था। आज की स्थिति में 500 बीघे जमीन है, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं,
कोठियाँ हैं, संपत्तियाँ हैं। देखो एक दिन में तो बेटा बनती नहीं पत्रकार जी। इमरती देवी कांग्रेस की नेता थी। हाँ, जब तक इमरती देवी एक ही मकान था, एक डबरा मकान था, एक चिलोर रोड मकान था, बस उसके अलावा कोई मकान नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। बीजेपी के आने के बाद इमरती देवी का शासन भी चला गया। नहीं। इमरती देवी चुनाव हार गई। इमरती देवी जी ने 35 करोड़ रुपए, ऐसा लोग कह रहे हैं, लोगों का चर्चा का विषय है कि 35 करोड़ में सारे विधायकों की, सारे मंत्री विधायकों की डील हुई है। वो पैसा भी दिख रहा है आजकल, दिख रहा है चोड़े में मकान खरीदे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ली जा रही है, सबको दिख रहा है, पूरी मीडिया को दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। भाई भ्रष्टाचार की वही परिभाषा, भ्रष्टाचार कुछ तो कर नहीं सकता, वही दिखता है। जैसे आज मेरे पास एक साफी है और कल मैं कार में घूमूं या मेरे पास महल बन जाए तो पैसा कहाँ से आएगा? भ्रष्टाचार का ही होगा ना, भ्रष्टाचार की परिभाषा ही वही है। सबके नेता आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने जब ये बात कही थी कि सिंधिया जी के साथ जो विधायक मंत्री आए हैं उन्होंने सबने पैसा लिया है 35 करोड़ 50 करोड़, तो इन्हीं के विधायकों के द्वारा, इन्हीं के पूर्व मंत्रियों के द्वारा दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ में मानहानि का दावा कोर्ट में पेश किया गया था। और आपको भी पता होगा कि मानहानि का दावा जब कोर्ट में पेश किया गया, दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद और इनके शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी और तमाम मंत्री कोई उनके खिलाफ नहीं गया और वो केस में बरी हुए दिग्विजय सिंह जी। इसका मतलब ये है आप कोर्ट में नहीं गए, आप ये साबित नहीं कर पाए कि दिग्विजय सिंह गलत बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने सत्य बोला था इसलिए आप नहीं गए। ये है उदाहरण। एजेंडे क्या है, कैसे सरकार बनाएंगे 2023 में? कांग्रेस के पास तो कह रहे हैं एजेंडा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। वो तो पहले भी पहले था, पहले गवर्नमेंट बनी, फिर बनाई गवर्नमेंट। और आपने कहा कि चेहरा नहीं है, चेहरे पे लड़ेंगे? कमलनाथ जी के पे, कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्हीं के उसमें अगला में इलेक्शन होगा और हम कंफर्म जीत के आएंगे। आम आदमी पार्टी स्वयं को तीसरा विकल्प 2023 में मानती है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि इनके पास लगभग 6000 कार्यकर्ता हैं। आपके जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मीनाक्षी तोमर, उन्होंने 2000 कार्यकर्ता पूरे संभाग में बताया। आप डबरा में 6000 कैसे बता सकते हैं? उन्होंने सक्रिय कार्यकर्ता की लिस्ट बनाई, बताइए जो पदाधिकारी हैं गांव में जैसे, उसके अलावा जो हमने आपको वो सारे कार्यकर्ता बताए जो अपने काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ में जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती है गाँव में। आप हमारे पार्षद जी से पूछ लीजिए, हमारे पार्षद जी हैं, कभी हमारे दरवाजे पर झाड़ू नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि आप पार्षद इनके घर पे झाड़ू तक नहीं लगती, व्यवस्थाएं फेल क्यों नहीं? अब उन लोगों ने झाड़ू खुद के पास रखी है। ये तर्क जवाब। दूसरी मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब जगह स्वच्छता का पूरा तरीके से ख्याल रखा जाता है। हमारे चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पार्षद सभी लगातार, और भी जो अन्य पार्टियों के साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान है। और आप भी देखते हो कि अब डबरा नगर पालिका में, जब डबरा में आप एंट्री आपकी हुई होगी तो डबरा में पहले से काफ़ी साफ सफाई। डबरा विधानसभा में बिजली, पानी, सड़क, इसकी क्या सही व्यवस्था है? देखिए डबरा विधानसभा में सड़क की सबसे बिना तर्क के बताइए। देखिए सड़क की बात करें तो सड़क की स्थिति तो जो 4 लाइन वगैरह है वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इस पर काम हुआ है। लेकिन बिजली की बात करें तो बिजली से लोग त्रस्त हैं। आए दिन बिजली 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली कट रही है। मध्य प्रदेश में बिजली बनाई जाती है, दूसरे राज्यों को बेची जाती है। दिल्ली की सरकार बिजली खरीद के 200 यूनिट बिजली खरीद देती है, पंजाब में उन्होंने 300 यूनिट बिजली खरीद देती है। मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों? मतलब भाजपा की नीति इस प्रकार की है, वो नहीं करना चाहती। 15 महीने तो कांग्रेस की सरकार, तो हमारे कमलनाथ जी ने 100 यूनिट 100 रुपये का बिल दिया, खाली 100 यूनिट पर 100 रुपये का बिल। यूपी में चुनाव थे, मध्य प्रदेश की बिजली का कमलनाथ जी दी के नहीं दी, 100 रुपये का बिल दिया खाली मात्र, 100 रुपये का बिल दिया मात्र, क्यों नहीं दिया? और अपने उन पर कनेक्शनों पर जो लगते थे ज़्यादा, किसानों के लिए पैसे ज़्यादा लगता था, वो खाली 3000 रुपये एक सीजन का, 2 सीजन के 6000 रुपये मात्र था। हमारे डबरा विधानसभा में रोजगार और चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था है? आपने ये सवाल किया है, डबरा की नब्ज का सवाल है और इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि डबरा में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी रहे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने यहाँ शासन भी किया। शासन करने के बाद जब वो इस बात को कहते थे कि आप एक बार डबरा नगर पालिका में जिता दो, हम ये कर देंगे, इसको सिंगापुर बना देंगे, चंडीगढ़ बना देंगे, मेरा बेटा का संबंध है, मेरा फलाने का संबंध है, तमाम लोग हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि डबरा में कुछ भी नहीं हुआ
कोई भी एक रोजगार की व्यवस्था, रोजगार की फैक्ट्री डबरा में स्थापित नहीं थी। जो फैक्ट्री सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी कि उसके गन्ने की पर्ची में कोई भी डबरा का साहूकार उस गन्ने की पर्ची को ये रुपया मानता था कैश, उसको रखकर वो कोई भी जाकर बाजार में जाता था, अपना सामान जो भी खरीदना चाहता था वो खरीद सकता था। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है हमारे और कि हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे, उनको पढ़ने के लिए भी ग्वालियर जाना पड़ता है। यहाँ भी कोई ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ITI कॉलेज जो था वो भी बंद है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रहा सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो साहब यहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति ये है, जहाँ आप चले जाइए अभी वहाँ आप देखेंगे कि ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कोई कभी मुझे जुकाम हो रहा है तो हाथ पकड़ के कह देंगे इसको ग्वालियर ले जाओ। ये व्यवस्था यहाँ की है, गरीब परेशान। कांग्रेस का आरोप है लगातार यहाँ से कई कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का हाल उन्होंने बता दिया है, की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? सुरेश राजे जी कांग्रेस के विधायक हैं, कभी अपने विधायक से कि सवाल जवाब क्यों नहीं करते ये लोग? स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आप लोग सुधारें। सारे आरोप क्या कैबिनेट मंत्रियों पर लगाओगे, हमारे मंत्रियों पर लगाओगे? हमारे मंत्रियों के कारण ही नया अस्पताल यहाँ पर डबरा में बन रहा है। तो अपने विधायक से सवाल भी तो करें कभी ये लोग कि हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं क्या कहेंगे? बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है, आपने अपने विधायक से सवाल क्यों नहीं किया? हमारे विधायक ने, आप विधानसभा का पटल उठाकर देख लिए, आप कहें तो अभी आप रुकिए, हम आपको विधानसभा का प्रश्न वाचक लगा के बता देंगे, समय बता देंगे, डेट बता देंगे। इसके खिलाफ हमारे विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था दो तीन बार। सड़क, नाली और बिल्डिंग बनाने से देश का विकास होगा? देखिए, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? हम ये बताएं। युवाओं को रोजगार, यहाँ पर संसाधन इकट्ठे किए जाएंगे। यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री डाली जाएगी। अब यहाँ शुगर फैक्ट्री थी पहले, वो भी खत्म कर दी। और आपने स्वास्थ्य के बारे में क्वेश्चन किया, हमारे यहाँ माननीय नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, यहीं के जनता यहीं के रहने वाले हैं, उनके जमाने में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हो पाई। हमारे विधायक ने कई बार धरना दिया, कई बार विधानसभा क्वेश्चन लगाया। जो बिल्डिंग बन रही है वो भाजपा ने पहले बंद करा दी थी, विधानसभा में क्वेश्चन लगाया विधायक जी ने, तब उसका निर्माण कार्य चालू हो रहा है। वो भी ऐसे चालू हो रहा है मरी गति से, क्या मतलब 20 साल में बनेगा वो। एक बड़ा सवाल है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर क्या कहेंगे? दोनों जो पार्टियां हैं जो एक दूसरे में विलय पार्टियां हैं। आप कैसे कह सकते हैं? ये भी एक आरोप है, इसको प्रमाणित कर? नहीं, बिल्कुल मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी जो बीजेपी ने जो सरकार बनाई है, उनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, हमें है ना सत्ता में आना था। शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं लगा कि हमें सत्ता में आना है। आपके मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ना कि मैं पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ। तो उनको कहीं लगा कि है ना मुझे सत्ता में आना है दोबारा से लौट के, तो उनने है ना कांग्रेस से साठगांठ की और उनके जो विधायक थे उनसे बातचीत करके दोबारा से सत्ता में आए। तो एक बार क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस से साठगांठ की? इसको सिद्ध करने के लिए मुझे कोई व्यक्तिगत प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी जनता के सामने हुआ है, जनता ने उसको देखा है और हर जनता के सामने ऐसा होता तो उपचुनाव में जनता बीजेपी को वोट क्यों देती, बीजेपी की सरकार क्यों बनाती? देखिए, बीजेपी की सरकार जो है कैसे बनी है तो आप सब लोग भी जानते। वैसे तो विकल्प नहीं था। अगर डबरा की बात करें तो डबरा में तो बीजेपी की कांग्रेस पार्टी। आप तो आम आदमी पार्टी को विकल्प मानते हैं, क्या कहेंगे? जी, आम आदमी पार्टी जैसे कि हमारे साथी से आपने क्वेश्चन किया कि भाजपा और कांग्रेस की साठगांठ स्पष्ट करें, तो मैं आपको बिल्कुल 2 शब्दों में इसको स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। हमारे जो विधायक जी यहाँ पर कांग्रेस के हैं, वो नरोत्तम मिश्रा जी के शरण में रहते हैं। और एक श्रीमान जी ने कहा है कि विधायक जी धरना देते हैं, वो देते हैं। तो मेरा सीधा कांग्रेस के साथियों से सवाल है कि बाढ़ में आई आपदा, विधायक जी ने खूब फोटो चाहे, खूब वीडियो बनाई, तो विधानसभा डबरा के अंदर बाढ़ में किस व्यक्ति को, किस साथी को इनने मददगार दी है? आम आदमी पार्टी का सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वर्तमान विधायक उनकी शरण में रहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस के विधायक ये बताएं कि कौन से वार्ड में आपके विधायक ने सपोर्ट किया? देखिए साहब, जो हमारे आम आदमी पार्टी जो सज्जन बैठी उन्होंने प्रश्न किया ना, हमारे यहाँ कम से कम डबरा विधानसभा के 24 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और 24 गांव ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारे विधायक जी ने दिन रात
वहाँ जाके जनता की सेवा में काम न किया हो, आपके वस्त्र बांटे हों, आपके अनाज का व्यवस्था की, सारी चीज़ें हमारे विधायक जी ने वहाँ करके की। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो तो ग्वालियर थे, फटे पुराने कपड़े मोटैया में भर के आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फटे पुराने कपड़े लेके बाढ़ प्रभावितों के पास अखबारों में छपे, मीडिया में कोई 8 नंबर ये लोग करते इतना सा है और दिखाते बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो कोरोना काल हो और ये बाढ़ का जो बाढ़ जैसी आपदा जब आई थी, तो हमारे सारे अनुषंगिक संगठन इसके साथ जो बीजेपी के कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जितने भी लोग थे कोरोना काल में जो एक गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाह रहे थे, उनके परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई भारतीय जनता पार्टी ने कराई और उसमें मैंने खुद स्वयं बहुत ज़्यादा उसमें काम करा। और ऐसे कई कितने गाड़ियाँ आपने प्रोवाइड कराई, कितना ऑक्सीजन दिया, कितने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करी और कितने टेंट लगाए? मेरे अभी कांग्रेस मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और मैं बता रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं। ये इतना बहुत बड़ा फिगर है। मैं फिगर एक्चुअल में आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लगातार कई 1 महीने के आसपास चली। इसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस बजट का सवाल होता है, जब कोई कार्य होता है तो एक टेंटेटिव फिगर होता है। 5 साल में हमने 500 करोड़ का काम किया, इतने हमने सड़कें बनाई, इतने भवन बनाए, इतने उनको रोजगार दिया। बीजेपी के पास सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है। उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के जो नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं उनकी शरण में रहते हैं। सवाल है कि आपके विधायक भी वर्तमान में कहाँ हैं, बीजेपी में है या कांग्रेस में? हमारे विधायक कांग्रेस का विधायक है, डबरा के जन जन का विधायक है। डबरा की 2,29,000 की जनता ने चुना हुआ विधायक है। वो किसी भारतीय जनता पार्टी के पट्टू नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी की गोद में बैठा हुआ विधायक नहीं है। 2,29,000 डबरा की जनता का विधायक है जो 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। मैं गलत हूँ, आप डबरा में सर्वे कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कर लीजिए। सुबह 8 बजे से लेकर उठता है, रात को 2 बजे जाके अपने घर जाता है। ये है हमारा कांग्रेस का विधायक सुरेश राय। पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुविधाओं को लेकर आपके विधायक का विरोध हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे विधायक का कोई विरोध नहीं हुआ। मैं वास्तव में बात सही है, वो दादा की शरण में है। हेलो, हकीकत की बात है, मैं नहीं बता रहा हूँ, फेसबुक आईडी बता रहा हूँ आप दीदी को। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने तो किया जो किया और मैंने वर्तमान विधायक का कांग्रेस में रहकर ही विरोध क्यों किया? मैंने जो करो मैंने बस मरम की गई पे घर के कहाँ निकल पैसा मुँह नहीं चाहिए। मैंने मरम डाल दियो, टोली भिजवा दियो। आदमी गप रहे हैं, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। मैं पे घर के कहाँ नहीं ले जा रहा हूँ मरम। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वहाँ में चले। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक आरोप लगाया है कि विधायक जी सर जी लगातार आईडियो पे चल रहा है। ये देखो विधायक में वो फेसबुक आईडियो पे चल रहा है, ये देखो जी ऑडियो स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मेरे को जानकारी नहीं है, अभी मैं देख रहा हूँ उनको भैया को। मैंने तो कभी नहीं देखा इनको कोई पदाधिकारी कांग्रेस के हों। अब भी नहीं है, दरबार के अब झाके भी है, मैंने नहीं देखा। डबरा विधानसभा के नहीं है। अब भैया बता रहे हैं कि दरबार विधानसभा परिवार तो आपका ही है, चाहे वो यहाँ के हों, उनके पास चाहे वो यहाँ के हों, चाहे अपने परिवार तो आपका ही है। परिवार तो हमारा है, दरबार विधानसभा के दरबार में ही ऐसे बोलते हैं, इधर भी ऐसे बोलते हैं। नगर पालिका में कितने वार्ड हैं यहाँ पर? 30 वार्ड में कितने प्रत्याशी उतार रही कांग्रेस इस बार? पूरे 30। क्या एजेंडा रहेंगे? शिक्षा, कैसे देंगे शिक्षा? शिक्षा हमने बढ़िया स्कूल बनवाएंगे, स्कूलों में बढ़िया व्यवस्था देंगे, मास्टरों को देंगे। मतलब आज तक यहाँ पर स्कूल नहीं है? स्कूल है पर वहाँ व्यवस्था शिक्षकों की ढंग से नहीं है। वहाँ बच्चे वर्तमान विधायक तो आपके वर्तमान विधायक तो गवर्नमेंट तो दूसरे की है ना। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हम करेंगे व्यवस्था। विधायक एक रेमेडिएशन देंगे तो वहाँ पर शिक्षक भी मिल सकता है, स्वास्थ्य भी मिल सकता है, सुविधाएं भी मिल सकती है। विधायक निष्क्रिय क्यों है? विधायक का पूरा प्रयास कर रहा है। हर स्कूल में कई बार सर्वे किया स्कूलों का, कई बार निरीक्षण किया स्कूलों का, कई बार बीए और उनके डीओ को हिदायत दी है, कई बार दी है उनको। धरने पर कितने बार बैठे? धरने पे आप जो जनता की समस्या आती है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बेरोजगारी की है, रोड की है, कई साल में हर महीने में 1 महीने में एक बार देते ही है। और हॉस्पिटल तो धरने के कारण ही हो रहा है। ये हॉस्पिटल का निर्माण ही धरने की वजह से हो रहा है। डबरा में बनाया जा रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है डबरा में, लेकिन कार्य उसका बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। धीमी गति से निर्माण कार्य चलने का सबसे बड़ा कारण क्या बीजेपी को रहा है? भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण ये काम
धीमी गति से चल रहा है। सम्मानित, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि नगर पालिका क्या है, नगर पालिका का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यह है कि 1943 में डबरा नगर पालिका का गठन हुआ था। पहले प्रशासक डबरा नगर पालिका के जनरल डायब थे। जनरल डायब ने नक्शा डबरा का बनाया था। उस नक्शे के आधार पर डबरा का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जब नगर पालिका के जब अस्तित्व में आई, जब यहाँ चुनाव होने लगे, तो वहाँ से लेकर सन 2004 तक लगातार कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष बनता चला आया। के बाद क्या हुआ, जैसे ही डबरा नगर पालिका से कांग्रेस का कब्जा हटा, अन्य लोगों का कब्जे शुरू हुए। डबरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार की चरम सीमा बढ़ती चली गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप अभी मेरे साथ चलिए, डबरा शहर का भ्रमण कीजिए, 30 वार्डों का भ्रमण कीजिए। अगर एक भी सड़क आपको अच्छी दिख जाए तो मैं मान लूँगा कि डबरा नगर पालिका में कोई विकास हुआ है। पेयजल की समस्या, आज से पहले जल आवर्धन योजना के नाम पर जिसका प्रोजेक्ट 21 करोड़ 53 लाख का था, उस 21 करोड़ 53 लाख में जब वो पाइपलाइन डाली गई, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो पाइपलाइन अभी तक 2000 बार टूट चुकी होगी। वो पाइपलाइन साफ तौर पर बीजेपी या हो कांग्रेस दोनों आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी इस बार डबरा में? सर, कांग्रेस अगर कह रही है तो डायब साहब के बाद कांग्रेस का ही राज रहा है नगर पालिका। अगर पिछले 10 साल छोड़ दें, 7.5 साल बीएसपी जो कांग्रेस की दी हुई अध्यक्ष थी, जो बीएसपी से 7.5 साल रही, और 2.5 साल बीजेपी। उसके बाद अभी बीजेपी ही है। और हमने एसडीएम साहब को अभी कल ज्ञापन दिया, जब छोटे छोटे मुद्दों पर, जल, पानी, साफ सफाई के मुद्दों पर दे रहे हैं, क्योंकि अभी भाजपा मुद्दों पर लड़ेगी बीजेपी इस बार चुनाव। हमारा तो सिर्फ एक एजेंडा रहता है। हम लोग जब भी हमारी कोई पार्टी या जो हमारी सरकार बनती है, हमारा उसका सिर्फ एजेंडा विकास है। विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा अपन कहेंगे अपना स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसकी कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार के कारण आज तक 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं बन पाया। बन रहा है। अब ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, परिवेश ज़्यादा करता हूं। अगर कोई डबरा का यहाँ पे बीजेपी वाला होता तो ज़्यादा बेहतर बता पाता। वर्तमान में डबरा विधानसभा में 30 वार्ड हैं। 30 वार्डों में अलग अलग समस्याएं हैं। आपके वार्ड में क्या समस्या है? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं खड़ा होकर आपसे ठीक से बात कर लूँगा। मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ, डबरा से। और एक आम समस्या जो ज़्यादातर रहती है, एक पानी की समस्या, वो नॉर्मली हमारे वार्ड में भी थोड़ी बहुत है। और कांग्रेस एक आरोप लगा रही है विकास में बाधा डाल देगा, ऐसा कांग्रेस का काम 70 वर्षों से आरोप लगाना रहा है, विकास का काम करना कभी रहा नहीं है। और कांग्रेस धरातल पर कभी काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट देके ही पूरा काम किया 70 साल से। आज देश में IIT है, हवाई जहाज होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, ये किसने बनाया? बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, उसमें से अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री थे, उसके पहले मेरे ख्याल से कांग्रेस जी देश में IIT बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कई सरकारें चली, वो किसकी देन? सड़कें किसकी देन? सड़कें नो डाउट वास्तव में सरकार जो भी होती है काम करती है, लेकिन औसत अगर एवरेज आप अपने लगाएंगे तो जो हिंदुस्तान में एयर इंडिया बिक गया, किसकी देन? एयर इंडिया बिकने में किसी पार्टी विशेष का कोई योगदान नहीं है। जो प्रोसेस घाटे में चल रहा था उसको कहीं ना कहीं सेटल करना था। एक बड़ा सवाल है, क्या उद्योगपतियों के पास सरकार से ज़्यादा पैसा है क्या कि सरकार की संपत्ति दे दी जाए उद्योगपतियों से? नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों के पास सरकार से ज़्यादा मैनेजमेंट रहता है। सरकार में जो आजकल भ्रष्टाचारी मानते हैं कि सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं है? नहीं मानते, क्यों ऐसे नहीं मानते कि सरकार मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जड़ पकड़े हुए जो 70 आपकी है। धीरे धीरे केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है। बिल्कुल यथासत्य है कि सरकार केंद्र और राज्य में हमारी है और भी अन्य स्टेटों में हमारी है, लेकिन जो 70 साल से भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत थी उनको धीरे धीरे ठीक करने में, दीमक को धीरे धीरे ठीक करने में उसमें टाइम लगेगा। पिछले 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 15 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, 2 साल से लगातार आपकी सरकार है, फिर आप भ्रष्टाचार की बात क्यों करते हैं? नहीं, भ्रष्टाचार की बात इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? अगर भ्रष्टाचारी हैं तो उन्हें अंदर कीजिए।
बिल्कुल अभी भ्रष्टाचार अंदर हो रहा है और धीरे धीरे अभी ये जो बुलडोजर वाला सिस्टम चला है उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने की परिभाषा में है। बुलडोजर वाला जो सिस्टम है वो योगी आदित्यनाथ को कॉपी करके किया जा रहा है। क्या उससे पहले शिवराज सिंह चौहान को ये दिमाग नहीं आया कि लोगों को, क्रिमिनल्स को, अपराधियों को आर्थिक रूप से खत्म करें? देखो, योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और संतों की कार्यशैली करने की, काम करने की शैली अलग होती है। और चूंकि माननीय शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कहीं न कहीं योगी जी उनके लिए मॉडल बन के यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है कि देश में निजीकरण क्यों हो रहा है? सरकारी संपत्ति को बेच के प्राइवेट हाथों में क्यों दिया जा रहा है? 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, जियो का प्रचार करते हैं, बीएसएल घाटे में क्यों जाता है? माननीय प्रधानमंत्री जियो का प्रचार करते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आपने अगर मैं दिखा देता हूँ, गूगल में डालिए। जियो का प्रचार नहीं करते, एक प्राइवेटीकरण का सिस्टम जो वहाँ मजबूत है उसका प्रचार करते हैं। एक प्राइवेटीकरण में सिस्टम बहुत अच्छा मजबूत है। जियो की सरकार क्यों फेलियर हो रही है? देखिए साहब, इनकी जो भाजपा सरकार है उसकी नीतियां ऐसी हैं कि देश में जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेच के प्राइवेट हाथों में दो और देश को हाईजैक करो कि कोई बात करने वाला ना रहे कि सरकार अगर बदलती भी है तो किसके व्यक्ति हैं ये जो सरकारी संपत्तियां खरीदा। में अडानी के पोर्ट पर स्मैक मिली है, उससे पहले भी ड्रग्स मिली थी, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं। अरे तुमसे बताओ, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सरकार इस व्यवस्था में ध्यान देगी, कार्रवाई सरकार आपकी है, क्यों नहीं हुई? कोई और होता, शाहरुख खान का लड़का था, तुरंत नहीं ऐसा आप मान सकते हो कर दिया और अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार अपना कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो कर रही है। की राजनीति कर रही है सरकार। देखिए साहब, आपने जैसे कहा बुलडोजर वाली बात कही तो मैं माननीय आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले नीमच में एक हमारे जैन समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें लिप्त पाया जाता। कहाँ गया वो बुलडोजर? शिवराज सिंह चौहान वो बुलडोजर चला दीजिए उसके घर पर, क्यों नहीं चला है बुलडोजर? कहाँ गया वो कार्यकर्ता? नहीं, उस कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर चला है और कार्यकर्ता है कि अपराधी है। उस अपराधी का मकान टूटा गया है, उसमें बुलडोजर चढ़ा है और कृपया उसकी जानकारी नहीं हो तो कृपया जानकारी ले लें। केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, सरकार है, वर्तमान में विधायक आपका है। सरकार देखो, जो विपक्ष का विधायक है उसको सरकार आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, क्योंकि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि हमारे विधायक जीत के आए। लेकिन जो डबरा की जनता है, जो सब जानती है, जो देश की जनता है, सब समझ रही है। आज मुझे एक बात बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ है रेलवे कभी घाटे में गया है? आज रेलवे घाटे में क्यों है? क्योंकि बेचने की प्रक्रिया चल रही है घाटा दिखाकर। लगातार सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। घाव प्राइवेट हाथ जब चाहे जब सरकार के मंत्रियों को बुलाते हैं, जब चाहे जब सरकार गिरा देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जिससे दूर से भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे डबरा में। यहाँ बस स्टैंड था प्राइवेट रोडवेज का, वो आज की स्थिति में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 5 या 4 करोड़ में नीलाम कर दी गई। क्यों कर दी गई? उसमें भ्रष्टाचार। 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, राज्य परिवहन एक सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा था, राज्य परिवहन को बंद कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आई, बीजेपी ने उसे चालू क्यों नहीं किया जबकि रोजगार मिल सकता था? ऐसा नहीं है कि क्या होता है, कई जो व्यापार की अभी छटल चल रही लगातार, जब पीएसयू सेक्टर रहते हैं क्या 20 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू नहीं किया जा सकता जबकि अन्य राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं चालू है, इसके लिए ये कमियां तो हैं। लेकिन तो आप मानते हैं कि आपकी सरकार में कमी है? 15 साल आपकी सरकार रही है, 2 साल लगातार है। सरकार में कमी है कि नहीं है ये तो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं चालू है, इसकी तो दूसरे राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर रोजगार दे रहा है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पिछले 20 सालों में और इन 15 सालों में आपकी कांग्रेस सरकार में? देखिए साहब, अभी आप डबरा से ही ले लीजिए, जो रोडवेज बस स्टैंड था बीजेपी सरकार ने बेच दिया, ग्वालियर रोडवेज बस स्टैंड भी बेच दिया। उनको चालू कहाँ करना है? उनको तो सरकारी संपत्तियाँ हैं उसको तहस नहस करके अपने प्राइवेट हाथों में बेचना है ना अपने लोगों को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ लोगों को कम पैसे में ज़्यादा सुविधा मिलती थी, जाने के लिए एक बड़ा रास्ता था, आसानी से गाड़ियाँ मिल जाती थी, वो बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के पास क्या ये एजेंडा है 2023 में? बिल्कुल सर, आप अगर आम आदमी पार्टी 2023 में आती है तो राज्य परिवहन के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, गवर्नमेंट की बसें चलाई जाएंगी और अभी जो बसेस का किराया है उससे कम किराए में बेहतर बसेस चलाई जाएंगी। आप दिल्ली की देख सकते हैं, दिल्ली का आप देख सकते हैं,
हालांकि दिल्ली में तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन आप उसका और मॉडल देखिए। आज नई जो बसें आई हैं इलेक्ट्रिक बसें, उनके साथ आप अभी जिन लोगों ने यात्रा की है उनका आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी यहाँ पे डबरा में? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल चल रहा है और वो पूरा दिल्ली मॉडल पूरे भारत में चलेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली आदि जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा उन चीज़ों को चुनाव लड़ती आई है। जनता कांग्रेस की तरह आपस में लड़ने वाला काम आम आदमी पार्टी नहीं करती, सिर्फ जनता की सेवा आम आदमी पार्टी करती है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आरोप प्रत्यारोप तो सभी लगाते हैं, लेकिन देश के विकास में इनका क्या योगदान है वो हम बीजेपी से भी पूछते हैं। आखिरी सवाल कांग्रेस से भी लेंगे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है। डबरा नगर परिषद में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, क्या विकास किया और कितने प्रतिशत आप खुद से स्वयं से बीजेपी से संतुष्ट हैं? डबरा यहाँ पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम करती है। अभी वर्तमान में यहाँ आरती मौर्य जो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और नो डाउट आने वाली कार्य परिषद भी जो नगर पालिका परिषद है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, निश्चित रूप से मानता हूँ। कितने पोलिंग बूथ हैं सर डबरा? पोलिंग बूथ के बारे में एक्चुअल जानकारी नहीं है क्योंकि मैं 32 हैं। एक बड़ा सवाल है सर, आखिरी सवाल है, इसके बाद ये डिबेट खत्म कर दी जाएगी। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और चेहरा क्या होगा? कांग्रेस के इस नगर पालिका के चुनाव में मुख्य एजेंडा होगा पानी, शुद्ध पेयजल घर घर पहुँचाना, अच्छी सड़क। ये अमृत जल योजना वाला जुमला तो नहीं कराएगा? अमृत जल वाला इसका जुमला इसलिए नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस की नगर पालिका का काम आज भी आपको ज्वलंत रूप से देखने को मिल जाएगा। 1988 में डली हुई पाइपलाइन अगर कहीं फूटी हुई दिखाई दे जाए डबरा में तो बता दीजिए। ये कांग्रेस के द्वारा डाली गई 1988 की पाइपलाइन 2022 34 साल बाद भी आज वो पाइपलाइन जिंदा है। ये भी मेरे बाढ़ के निवासी पूछ सकते हो उस पाइपलाइन से पानी आज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये नई जो इन्होंने जल आवर्धन योजना डाली गई थी पाइपलाइन, वो पाइपलाइन कितनी बार फूट चुकी है खुद ही जवाब देते हैं। नहीं, जवाब है उसके लिए खुद ही का इनके द्वारा ही कई बार। अरे उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो पुरानी पाइपलाइन डली हुई है वो नहीं फूटी गई। उसमें ये है कि उस समय अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी, लेकिन उसमें प्रेशर कम आता है। आप मानते हैं प्रेशर कम आता है, प्रेशर कम आता है। बीजेपी की सरकार में नहीं मानते, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए फूट जाती है कहीं से भी। बीजेपी की सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है इसलिए फूट जाती है। थर्ड क्लास पाइपलाइन यूज की गई है कि उसकी 2 चोरी खोल दो, उसी में जाने कितने घरों के दरवाजे। पाइपलाइन को लेके कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया है, जिसमें बीजेपी ने स्वीकारा है कांग्रेस की पाइपलाइन आज की पाइपलाइन से काफी ज्यादा अच्छी है। क्या कुछ कहेंगे? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम उस समय जब हम छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, लेकिन आज जब हम शहर में निकलते हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग शहर के आम लोगों से जब सुनते हैं कि डबरा में जब कांग्रेस का नगर पालिका में अध्यक्ष हुआ करता था तो वो किस विजन के साथ काम करते थे। उनके साथ भ्रष्टाचार का विजन उनका नहीं था, डबरा में विकास करने का उनका एक विजन था। उस विजन को लेकर वो काम करते थे। इसलिए जो नगर पालिका में कांग्रेस के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी वो योजना आज भी अमल में है, आज भी लगातार वो काम करती आ रही है। और रहा सवाल इनका विजन एक ही था। 2017 जब उपचुनाव हुआ था नगर पालिका के अध्यक्ष का, तो माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, इन्होंने यहाँ के डबरा में खुले मंच से कहा था कि इस बार डबरा नगर पालिका में हमारे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। इस डबरा को हम सिंगापुर और चंडीगढ़ बना देंगे। तो आप मानिए जी 2.5-3-4 वर्ष पूरा डबरा सिंगापुर बना, चंडीगढ़ बना। डबरा में नो डाउट जो भारतीय जनता पार्टी का जो नगर पालिका अध्यक्ष चुना है उसमें बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत। सवाल ये क्या डबरा सिंगापुर और चंडीगढ़ बना? सिंगापुर और चंडीगढ़ तो नहीं बन पा गया क्योंकि वो सिंगापुर और चंडीगढ़ बन गया। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं क्या, ये इनके सिर्फ वादे होते, खोखले झूठे वादे। पहले भी इन्होंने जब केंद्र की सरकार में नहीं आना था
तो हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे। सत्ता में काबिज हो गए, कुछ नहीं किया। ऐसे ही डबरा में उन्होंने किया था कि आप तो हमें 2.5 साल है, चुनाव में जिता दो, हमारे टेलर देखना ना, हम डबरा को चंडीगढ़ बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। आज डबरा नरक बन गया है। क्या डबरा सिंगापुर डबरा नरक बन गया था। यहाँ न तो सफाई है, न यहाँ पेयजल की व्यवस्था है, न ठीक से शिक्षा का स्तर है, न रोजगार है। ठेले वालों को हटाते फिर रहे हैं, इन पर कोई स्थान है, कुछ नहीं है। आगे सवाल, 1 मिनट में आम आदमी पार्टी जवाब देगी, 1 मिनट में आम आदमी पार्टी जवाब देगी। जल आवर्धन योजना जब आई थी, सत्यप्रकाश सिंह पसेड़िया कांग्रेस की परिषद अध्यक्ष थी और विधायक भी कांग्रेस की थे, और ये कह रहे हैं ये लाइन डली थी। अभी जो नई लाइन डली है, जो जल आवर्धन योजना फर्स्ट और सेकंड 2 इंस्टॉलमेंट में आई थी, जिसमें ना राज्य शासन और केंद्र शासन 40% और शायद 10% इसका इन्होंने लिया। और ये कह रहे हैं कि उस समय जो है ना पाइपलाइन जो नहीं डली है वो कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष थी। बीएसपी के टाइम में डली है, नहीं कांग्रेस ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। चुनाव के वक्त किसी ने कहा था समर्थन मूल्य में फसल लेंगे। हर लड़के को काम देंगे, मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, हर नारी को सम्मान मिलेगा। क्या वो बात सच हुई? 4 दिन हो गए, खाने आने का सामान नहीं है, कुछ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे। सच में अच्छे दिन आ गए और उनकी वजह से न जाने कितने लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं। गांव से शहर तक, गली से नुक्कड़ तक दिखाएंगे हर खबर। बेबाक और बेहिचक देखिए विदेश यात्रा सिर्फ स्वदेश 24/7 पर।